यास आए, क्या ये कलयुग का अंत है और सत्युग की शुरुआत होने वाली है? ये सवाल आज बहुत लोगों के जहन में है, बहुत लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, आपके भी बहुत सारे खत आ रहे हैं। इसलिए आज का वीडियो आपको ये बताने के लिए कि पहले सबसे तो ये कि इस पे दो बहुत बड़ी विचारधाराएं हैं कलयुग के अंत पे। एक जो धर्मशास्त्रों से आती है जिसमें ये लिखा गया है कि कलयुग के समाप्त होने में अभी कुछ लाखों साल बाकायदा बचे हुए हैं, मगर ऐसी भी कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जो भी धर्म के भीतर से ही उमड़ के आ रहे हैं, और उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से, उस एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसी बहुत सिविलाइजेशंस हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो ये मानते हैं कि अब ये कलयुग का अंत बिल्कुल होने वाला है। यही वो पीरियड है ट्रांजिशन का, वो बदलाव का, वो चेंज का, जब कलयुग से हम सतयुग की ओर जा रहे हैं। देखिए, ना मैं जानती हूँ ना आप जानते हैं इसमें सच कितना है, और इसको जानने के लिए तो पहले हमें वहाँ पहुँचना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे। पर आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है इसलिए कि अगर इसमें हल्की सी भी सच्चाई है, अगर ये सच है, तो फिर क्या आने वाला है। एक हम सबके मन में कलयुग का नाम, कलयुग का अंत बोलते ही ऐसी एक पिक्चर सी, एक ऐसी इमेज आंखों के सामने आ जाती है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ तहस नहस हो गया, बर्बादी है, तबाही मची हुई है और कलयुग खत्म हो रहा है। पहले सबसे तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस विचार को अपने मन से हटा दीजिए, क्योंकि ऐसे कभी भी किसी युग का अंत नहीं होता कि सब मर जाते हैं और सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ, जब भी कोई बहुत बड़ी ट्रांजिशन, कोई बहुत बड़ा चेंज आता है तो वो एक सीख का वक्त माना जाता है, तभी तो चेंज आता है, क्योंकि हमें कुछ सिखाने आता है, बताने आता है, बदलाव लाता है हमारे भीतर, और उस बदलाव से हम एक युग से दूसरे युग में, या एक एग्जिस्टेंस से, एक कॉन्शियसनेस, एक चेतना से एक और चेतना की ओर बढ़ के जाते हैं। तो पहले तो सबसे कि ये बर्बादी तबाही मत सोचिए। हाँ, ये समझिए कि ये वक्त अगर ऐसा होने वाला है तो शायद ये वक्त हमारी सीख का है, हमारी आत्मा को बहुत कुछ जो सीखने आई है वो इस समय में ही सीखना है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मेरे बहुत वीडियोस में मैंने आप सबसे कहा कि ये अर्थ कर्मा है, ये हमारी धरती का कर्मा है, जो कोरोना वायरस है, और हमें कुछ सिखाने आया है। और अगर हमने नहीं सीखा, एज एन अर्थ पॉपुलेशन अगर हमने नहीं सीखा, तो हमारे पे तकलीफें आती रहेंगी जब तक कि सीख पूरी नहीं होगी। आज जब मैं ये सतयुग कलयुग की बात और उसके बारे में सोचती हूँ तो एक ही बात सामने आती है कि ये सीख का वक्त है, अगर नहीं सीखा तो तकलीफें आएंगी। दूसरी बात, सतयुग को जैसे माना जाता है एक युग खत्म होगा, सब कुछ खत्म होगा, लोग मर जाएंगे, खत्म होंगे और एक नया युग शुरू होगा। नहीं, एक युग के लोग ही सतयुग बनाएंगे जिनकी मानसिक स्थिति जो है, जिनकी जो चेतना है, वो एक अलग वाइब्रेशन, एक अलग फ्रीक्वेंसी पे होगी। आप ये समझिए कि अर्थ में, आज की डेट में, हमारी धरती पर, हमारी भूमि पर दो टाइप के वाइब्रेशंस के लोग हैं। एक है जो सिर्फ अपने आप में अब्जॉर्ब है, सेल्फ अब्जॉर्ब, जिनको अपने अलावा अपनी ग्रोथ, अपना पैसा, अपनी फैमिली, मैं हर चीज़ में, उसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों का दर्द, दूसरों का तकलीफ के बारे में ना सोच के सिर्फ अपने लिए आगे कैसे बढ़ना है ये सोच रहे हैं। हर किस्म के लोग हैं। पर फिर ऐसे लोग भी हैं जो सृष्टि में आज मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सब तक प्यार पहुंचे, सब तक सोच समझ पहुंचे। जिनके पास खाना नहीं है उन्हें खाना पहुंचे, जिसके पास कपड़ा नहीं है उससे उसका तन ढकने को कपड़ा पहुंचे। तो ऐसे लोग भी हैं जिनकी कॉन्शियसनेस, जिनकी चेतना पहले ही उच्च कोटि की है, वो पहुंच चुके हैं वहां पे, इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं। अब समझने की बात यह है कि जब कलयुग से हम सतयुग की ओर जाएंगे तो हमें लोग जो हैं उस सतयुग को बनाने वाले हैं अपनी इसी चेतना से। जो हमारी आत्मा के संस्कार हैं, जो हम लेकर आए हैं, उनको क्लेंस करने का, उनको साफ करने का ये वक्त है। आप इतनी सी बात पर समझ लीजिए कि आज की तारीख में हम सब घरों में बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब सब कुछ खुलेगा, वापस से सारी जिंदगी नए सिरे से शुरू होगी। क्या वो जिंदगी सच में वैसी हो सकती है जैसे कि पहले थी? क्या वो हो सकता है? इतने
घनघोर तकलीफ से हमारी सृष्टि गुजरी है, हम लोग गुजरे हैं। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारे अंदर जो डर, जो सबने एक कलेक्टिवली, एक पूरी अर्थ ने डर को सहा है, समझा है, क्या उससे अब ये जरूरी नहीं है कि जब हम निकल के आए अब हम कलेक्टिवली प्यार को समझे, एक होकर। हमने एक होकर, जब बहुत बार सृष्टि ने हमें प्यार सिखाने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि हर इंसान जो इस धरती पे आता है वो सिर्फ प्रेम रूप है, वो सिर्फ प्रेम से बना हुआ है, उसके अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। बाकी सब कुछ जो है वो बाहरी है। एक प्रेम है जिसको हम लेके हम अपने भीतर आते हैं। प्रेम सिखाते सिखाते सृष्टि थक गई, हमने नहीं सीखा। लड़ाई किए, झगड़े किए, एक दूसरे से घृणा करी, गुस्सा, आतंक, हर गलत चीज सृष्टि में हुई। अब क्या हुआ? अब हमें डर के साथ सिखाया गया। प्यार से तो हमने मिलके सीखा नहीं। अब पूरी सृष्टि डर से सीख रही है, एक डर में एकजुट हो गई है और अब सीखने का वक्त आया है। अगर अभी भी नहीं सीखा तो फिर कल कैसा होने वाला है ये तो मैं सोचना भी नहीं चाहती। इस कल को अच्छा करने का ये हमारा मौका है। प्लीज आप मेरी बात समझिए। जब हम इस तकलीफ से गुजर के बाहर निकलेंगे तब हम वो इंसान नहीं हो सकते जो हम इससे पहले थे। अगर वो हुआ और अगर हम सत्युग की ओर बढ़ ही रहे हैं तो हम वो लोग रह जाएंगे जिनकी कॉन्शियसनेस, जिनकी चेतना ऊपर उठेगी नहीं, जो घनघोर अंधेरे में रह जाएंगे, सफरिंग में रह जाएंगे, ट्रांजिशन में, जो उस पार पहुंच ही नहीं पाएंगे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसा किसी के साथ भी कभी भी हो। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जब घनघोर कलयुग होगा, जब सिर्फ बुराई ही बुराई होगी हर ओर, उस वक्त में भी जो लोग अपने मन को पाक रखेंगे, जो धर्म की राह को चुनेंगे, जो हर एक के साथ अच्छा करेंगे, वो फिर भी सत्युग की तरह ही जिएंगे। उनके लिए कलयुग में भी सत्युग ही होगा। तो अगर सत्युग आ रहा है कि नहीं वो तो बात की बात है, पर हम तो अपने जीवन को सत्युग बना सकते हैं। बहुत हो गया कलयुग, बहुत हो गया दर्द, बहुत हो गई सुनामी, कभी अर्थक्वेक, कभी कोरोना वायरस, कभी कुछ। ये बड़ी बड़ी तकलीफें बार बार हमें कुछ सिखाने के लिए आ रही। हम नहीं सीख रहे हैं इसलिए वो आती जा रहे हैं। अगर हम समझ जाएं कि ये वक्त है अपने भीतर झांकने का और एक बदलाव लाने का, एक चेंज लाने का, तो सब ठीक हो जाएगा। विश्वास मानिए, आप सब घर पर हैं, परिवार घर पर है। गप्पे मारना, बातचीत करना एक चीज होती है, मगर ये बातों को समझना, इनको एक अपने भीतर इनको अब्जॉर्ब करना, इनके ऊपर काम करना, ये आप ही कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकती आपके लिए। मैं आपको बता सकती हूँ, मैं आपको समझा सकती हूँ, मैं आपको ये मैसेज दे सकती हूँ, पर मैं आपके लिए ये नहीं कर सकती। आपको ही ये करना है। प्लीज आप अपने ऊपर मेहनत करिए और एक एक करके रोज सोच के ना कि मेरे अंदर जो गुस्सा है उसको मुझे अब खत्म करना है। क्योंकि अगर ये ट्रांजिशन है तो मैं अंधेरे में नहीं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। मुझे भी साथ में आगे बढ़ना है। हमें इस नए युग को, एक नई अर्थ को एम्ब्रेस करना है, उसका स्वागत करना है, एक नए युग का स्वागत करना है, उसके लिए तैयार रहना है। और आई एम अगेन सेइंग कि ये मेरी ये सोचने की बात नहीं है कि सत्युग अभी आने वाला है बिल्कुल या बाद में आने वाला है, पर हम तो सत्युग की तरह अपने जीवन को अब कर सकते हैं। हमने जो इस दर्द को देखा है, हम उसकी सीख से अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं। तो जो पहले हम घृणा के साथ रहते थे, जो लोगों के साथ कंपटीशन, जो पैसे के लिए लालच, कुछ भी कर जाना, किसी को भी दर्द दे देना, किसी को भी तकलीफ दे देना, ये सब चीजें एक एक करके हमें अपने जहन से बाहर निकाल के, चुन के बाहर निकालनी है। आप ये समझिए कि अगर मैं एक पत्ती ले लूं और उसके एक डंडी के ऊपर पत्ती लेके एक एक पत्ती को निकाल के ऐसे फेंकती जाऊं, वैसे आपको भी अपने ऊपर से एक एक पत्ती को निकाल के और गिराते जाना है। मैंने अपना गुस्सा छोड़ दिया, मैंने किसी से नाराजगी थी उसको छोड़ दिया। आप समझिए, अगर आप लोगों से नाराजगियां, घृणा अपने अंदर भर के रखेंगे तो कितनी डार्कनेस होगी आपके भीतर, कितना अंधकार होगा आपके भीतर, और अंधकार को लेके तो रोशनी की ओर कोई जा ही नहीं सकता। जब एक नदी महासागर की ओर जाती है तो नदी जा रही है, ये महासागर है, उसकी कुछ ट्रिब्यूटरी, उसका एक अंश जो है कभी कभी एक छोटी नदी बनकर आगे को निकल जाता है, बाकी सारी महासागर में चली जाती है। अब वो वक्त है, क्या हम वो नदी हैं जो महासागर में और एक बहुत विशाल खूबसूरत महासागर में एक होने के लिए तैयार हैं, अपने आप को खोकर एक बहुत ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत अपनी पहचान
महासागर के साथ एक होके बनाने के लिए तैयार है, माने कि अपनी कॉन्शियसनेस को एक सृष्टि की कॉन्शियसनेस, एक ईश्वरीय कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को ईश्वर की चेतना के साथ एक करने के लिए क्या हम तैयार हैं, या हम उस नदी की तरह हैं जो महासागर की ओर जाने की जगह सीधी जाएगी और जाती जाएगी महासागर तक पहुंच ही नहीं पाएगी कभी। वो नदी हमें नहीं बनना है, हमें महासागर तक जाना है, हमें अपने ईश्वर में समाना है और एक होना है। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए कि आप मेरी बात समझें और इस पे गौर करें, अपने ऊपर वर्क करना शुरू करिए। दुनिया तो चलती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा, पर ये वक्त है अपने अंदर चेंज लाने का। जब हम अब अपने घरों से बाहर निकले, हम वो इंसान नहीं हो सकते जो ये सब शुरू होने से पहले हम थे। अपने अंदर और अच्छाई, जो भी हमने सीखा है, समझा है कि अच्छाई क्या है, वो हर अच्छाई को अपने अंदर लेके आना है, और वो हर बुराई जो हमारे को आगे बढ़ने से, हमारी आत्मा की जर्नी में हमें आगे बढ़ने से हमें रोक रही है, उस सब को हमें बाहर निकाल के फेंक देना है। और अगर हमने ऐसा किया तो कौन सा कलयुग और कौन सा सतयुग, क्योंकि मेरे लिए तो फिर हर जगह सतयुग है ना। अगर कहीं पे कुछ भी हो रहा है, मेरा जीवन तो सतयुग हो जाएगा। और अगर हर इंसान ऐसे सोचने लगे तो सृष्टि, हमारी अर्थ, हमारी भूमि भी सतयुग में आ जाएगी। हमें किसी और टाइम की ट्रांजिशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऑल द बेस्ट आप सबको, मेरा प्यार, मेरा ढेर सारा आशीर्वाद और दुआ मेरे ईश्वर से, मेरे भगवान से कि हर एक के अंदर वो एक इतना खूबसूरत बदलाव लाए कि हमारी जो ये दुनिया है, हमारी जो ये अर्थ है, ये एक न्यू अर्थ बन जाए, खूबसूरत ऐसा संसार ये बने जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार हो, कृपा ही कृपा हो। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, मेरा बहुत सारा प्यार आप सबको। यस आई।